एक ज़माना था जब अतीक अहमद के गुर्गों की तूती बोलती थी। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जिस जमीन पर वो हाथ रख देता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। कोई उसके विरोध में बोलने को तैयार नहीं होता। लोग सोचते थे कि जिंदगी रही तो फिर से ये जमीन, ये प्रॉपर्टी हम बना लेंगे। बीती 15 अप्रैल 2023 को इलाहाबाद के मोमनगंज इलाके में मेडिकल कराने आए अतीक और उसके भाई असगर को 3 लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात भले ही 2023 में हुई हो, लेकिन इसका ऐलान 2005 में सरफराज ने कर दिया था। सरफराज, जी हाँ, रेलवे में काम करने वाला एक टीटी है। हम आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज से मडुवाडीह जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, बात 2005 की है। रामबाग स्टेशन से ये पैसेंजर ट्रेन सुबह छूटती थी। रोज की तरह पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये ट्रेन लगी हुई थी। इसी बीच एक 60-65 साल के हाजी जी, लंबी सी दाढ़ी और टोपी लगाए अपनी बेगम के साथ उस ट्रेन में सफ़र करने के लिए आते हैं। उनके साथ 4-5 बच्चे थे और उनके साथ 4-5 नई उम्र के लड़के भी थे। आते ही गुरु उन्होंने अपना भौकाल बनाना शुरू कर दिया। ट्रेन में अब पहले से लोग बैठे हुए थे, उनको देख के जो इन लोगों ने अपना भौकाल बनाया, इलाहाबादिया भोकाल जो इन्होंने बनाया, उसको देखकर लोगों के हाथ पैर हिलने लगे। क्या किया इन्होंने? आते ही अपने फ़ोन निकाले और निकाल कर कॉल किया। कॉल करके बताया कि अतीक भाई से कह देना चचा को बैठाल दिया है, वहाँ उतार लें, सब ठीक है, सीट मिल गई है। इन्हीं कॉल्स में चारों लोगों ने अतीक का नाम कई बार लिया, जिससे ट्रेन में बैठे और पैसेंजर्स दहशत में आ गए कि कौन आ गया है यहाँ पर। और उसके बाद चचा भी बड़ी रंगबाजी में थे। उन्होंने अपना आते ही, एक लड़का बैठा था किनारे, वे लौंडे उठ यहाँ से, उठ के वहाँ पर अपनी सुराही रख दी और सुराही रखने के बाद वहाँ पर फैल के बैठ गए, जबकि उनकी बेगम दूसरी जगह जाकर बैठ गई और उनके बच्चे उनके पास बैठे हुए थे। आमतौर पर पैसेंजर ट्रेन में टिकट की चेकिंग नहीं होती है, लेकिन आज जब चचा ट्रेन में यात्रा करने आए अपने परिवार के साथ, चचा बड़ी रंगबाजी में बैठे हुए थे। पूरी ट्रेन में पान बना रहे थे, पान खा रहे थे। इसी बीच एक टीटी आ गया। टीटी ने 2-1 लोगों से टिकट चेक करने के बाद चचा से पूछा, चचा क्या टिकट है, अपनी टिकट दिखाइए। चचा ने उसको अनदेखा कर दिया। चचा थोड़ी देर बाद फिर वो घूम फिर के अपना कोट पहन के फिर आया। उसने कहा, चचा टिकट दिखाइए। सभी अतीक के नाम से वाकिफ थे। अतीक का खौफ 2005 में प्रयागराज और आसपास के इलाके में खूब दिखाई पड़ रहा था, खूब कस के दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में जब उनसे टिकट मांगी गई तो चचा ने कहा, टिकट तो हम पूरी ट्रेन की खरीदते हैं। अपनी ही नहीं, टिकट तो हम पूरी ट्रेन की खरीदते हैं, लेकिन टिकट तो हमारे पास है नहीं। इस टीटी का नाम था राजीव रंजन। राजीव रंजन ने चचा से कहा, चचा हम गाना गाकर पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम तो टिकट का पैसा मांग रहे हैं जिस पर आप यात्रा कर रहे हैं, ये सरकारी गाड़ी है। चचा फिर भी किसी भी हालत में पैसा देने को तैयार नहीं। इस बीच टीटी उस ट्रेन से जा करके दूसरे कोच में गया और दूसरे कोच से एक सरफराज नाम के सीनियर टीटी को लेकर आया। चचा ने जब सरफराज को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। दरअसल जब उन्होंने ये सोचा कि ये इसका नाम सरफराज है तो निश्चित रूप से ये हमारी मदद करेगा। आते ही सरफराज ने कहा, ए चचा, अगर आपका टिकट नहीं बना है तो टिकट बनवा लीजिए, अगर टिकट नहीं बनवा सकते हैं तो ट्रेन से नीचे उतर जाइए, हम आपका टिकट यहाँ से काट देंगे। चचा ने गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आपके घर में क्या बूढ़े बुजुर्गों से बात करने का यही तरीका है? बस हमारे सरफराज ने ऐसी बात कही जो आसपास के बैठे लोगों के जहन में उतर गई। सरफराज ने कहा, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग मुफ्त में यात्रा नहीं करते हैं, खैरात की दी हुई चीज़ नहीं लेते हैं। ये सुनकर चचा तिलमिला गए। अपना फ़ोन उठाया। नोकिया 3310 उस समय बहुत चलता था।
जैसे ही चचा ने अपना फ़ोन निकाला, सरफराज मियाँ ने बड़े प्यार से उनके हाथ से फ़ोन लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब तो चचा तमाम लाल पीले होने लगे कि क्या करें। 2005 में ये जब घटना हुई तो पूरी बोगी में खामोशी छा गई, क्योंकि बड़ा विवाद खड़ा हो चुका था और अतीक का नाम कई बार सामने आ चुका था। हाजी साहब के कान से धुआं निकल गया। जब उन्होंने देखा सरफराज को तो उनके कान से साफ धुआं निकल गया। अब होता क्या है, हाजी साहब ने चूंकि उनकी नेम प्लेट सरफराज लिखी हुई देख ली थी, तो उन्होंने कहा तुम कैसे मुसलमान हो, एक मुसलमान का साथ नहीं दे रहे हो। तो सरफराज का जो कहना था साहब वो आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सरफराज ने चचा से कहा, चचा ये बताइए कि मुसलमान क्या होता है? जिसका मुसल्लम है ईमान, वही है मुसलमान। इन सारे विवादों के बीच एक बात और सामने आई। उन हाजी चचा मियाँ के साथ जो महिला थी, उन्होंने एक बच्चे को भेजा सरफराज के पास और कहा कि उनको यहाँ बुला लाओ, टिकट मैं बनवा लूँगी, पेनाल्टी भी दे दूँगी। लेकिन चचा लास्ट तक, अंत तक टिकट ना तो बनवाने को तैयार हुए और ना ही चचा झुके। सरफराज साहब सकपकाए हुए। उन्होंने कहा तो क्या चचा मरवा दीजिएगा क्या हमारी हत्या करवा देंगे? तो उस समय सरफराज ने चचा से कहा, चचा अगर आप हमारी हत्या भी करा देंगे तो मेरे पीछे रोने वाले तमाम लोग हैं। मेरी पत्नी को नौकरी मिलेगी, मेरे बच्चों को पेंशन मिलेगी, लेकिन सोचिए अतीक को जो मारेगा उसके परिवार वालों को क्या मिलेगा। भले ही ये घटना 2005 की है और ये वारदात 2023 में हुई। 15 अप्रैल 2023 को हुई, जब अतीक को 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन सरफराज का ये कहना आज सामने आ गया है। उस वक्त यानी कि 2005 में जिस पत्रकार साथी ने इस पूरी घटना को देखा और इस पूरी घटना को अपने अखबार में बाकायदा लिखा, वो वास्तव में एक अजीब तरह की घटना थी। जैसे नॉर्मल रूटीन में एक घटना थी जिसको उन्होंने कितना सजा करके लिखा। लेकिन 2005 में किसी को ये नहीं पता था कि 2023 में अतीक का कत्ल हो जाएगा। जानकारी करने पर पता चला कि ये चचा अतीक के कोई सगे रिश्तेदार नहीं बल्कि मौसेरे ससुर थे, यानी शाइस्ता के परिवार के व्यक्ति थे, जो अतीक के नाम पर फल फूल रहे थे। क्या पता नहीं कितने सैकड़ों की संख्या में, प्रयागराज से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पता नहीं सैकड़ों की संख्या में इतने ऐसे लोग फल फूल रहे हैं जो केवल अतीक के नाम पर सारा कारोबार कर रहे हैं। तो ये सरफराज की निडरता, निर्भीकता और कर्तव्य परायणता की एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें ये कहानी एक सीख दे के जाती है कि कभी भी आतंक से वो आदमी नहीं डरता है जो सही रास्ते पर खड़ा हो।